गरियाबंद जिले मुख्यालय में मौजूद हूं और मैं हूं राधे पटेल। आप देख रहे हैं न्यूज वेब छत्तीसगढ़ चैनल। उस बीच बता दूं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो कर्मचारी हैं, आज 5वां दिन है जो हड़ताल पर हैं। इस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। वो अपनी 10 सूत्र मांगों को लेकर आज 5वें दिन हड़ताल पर हैं और आज पहुंचे हैं जो भाजपा कार्यालय है गरियाबंद जो मुख्यालय है वहां अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए हैं। जहां पर जिला की बात करूं तो 400 जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो कर्मचारी है वो पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को जो 10 सूत्री मांगों को मनवाने के लिए सरकार के जो नुमाइंदे हैं भाजपा कार्यालय में अपनी मांगों को देकर अपनी मांग मंगवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो इस तरह से अगर बता दूं कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के जो कर्मचारी हैं, लगभग 400 संख्या की जो संख्या है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं भाजपा कार्यालय में और अपनी जो मांग है वो उनको सौंप रहे हैं। इस तरह से अगर कहूं कि जो जिले भर के जो 400 स्वास्थ्य मिशन के जो कर्मचारी हैं वो अभी काम पर नहीं है और काम पर नहीं होने के कारण जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। और जो स्वास्थ्य व्यवस्था अगर देखें तो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जिला अस्पताल का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है आज सूना पड़ा हुआ है। वहाँ के जो व्यक्ति बीमार है वो वापस लौट रहे हैं। इस तरह से अगर प्रत्येक अस्पताल की बात करें, जिले भर के अस्पताल वो भी आज सूनी पड़ी हुई है और वहां पर कर्मचारी नहीं होने की वजह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो लगभग चरमराई हुई है। और इस तरह से कहें कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जो कर्मचारी हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये जिला मुख्यालय गरियाबंद है। और इस तरह से यहाँ पर जो अपनी मांगों को सरकार के जो विरोध में जो नारे लगाए जा रहे हैं अब लगातार इस माध्यम से तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप लोग क्या कुछ मांग लेकर अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं? अभी हम लोग 5 दिन से हो गया अनिश्चितकालीन हड़ताल में। हमारा 10 सूत्री मांग है जिसमें से हम लोग का जो मेन दो है वो है नियमितीकरण और ग्रेड पे। हम लोग को नियमितीकरण चाहिए जिसकी वजह से हम लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आए हुए हैं। हमारे 10 मांगे हैं, उसमें नियमितीकरण है, अनुकंपन वृत्ति है, ग्रेड पे है और मेडिकल लीव है, स्थानांतरण है। ऐसे करके हमारे 10 मांग है और इसीलिए हम लोग अभी अनियमितीकरण के लिए हम लोग अनिश्चित हड़ताल में आए। अच्छा, सरकार के द्वारा कुछ वादा किया गया था आप लोगों को? हाँ, सरकार के द्वारा तो हमेशा वादा किया जाता है, जैसे कि मोदी का गारंटी था कि 100 दिन के अंदर हम लोग को मिल जाएगा हम लोग को कुछ भी सौगात, लेकिन अभी तक नहीं मिला। ऐसे ही हर बार कोई ना कोई सरकार बन रहा है, जैसे कि कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, जब भी होता है हम लोग को वादा करते हैं उसके बाद वादा खिलाफी कर दिया जाता है। अभी तक ऐसा कोई भी सरकार नहीं है जो हमारी मांगों को अभी तक पूरा किया होगा। यदि आपकी मांग नहीं सुनी सरकार तो कब तक हड़ताल पर बैठेंगे? अभी हम लोग का कोई निश्चित नहीं है, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है तो लंबा चल सकता है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग नहीं हटेंगे, अभी हड़ताल पे रहेंगे ही। अच्छा, जिला स्तर पे आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे स्टेट लेवल पे जाएंगे, स्टेट लेवल पे मांग पूरा कराएंगे। हमारी मांगों को लेके हम लोग स्टेट लेवल पे जाएंगे। आपकी कितनी संख्या है आपकी कर्मचारी? अभी हमारे जिले में है 464 लोग हैं हम लोग और पूरे छत्तीसगढ़ में 16,000 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं। क्या क्या मतलब नाम क्या है? प्रीति पांडे, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। जो स्वास्थ्य मिशन के जो कर्मचारी हैं, जब तक उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहेंगे। इस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो कहीं अधर में लटकी हुई है और जब तक इनकी मांग पूरा नहीं होगी तब तक जो बीमार हैं जो जिला अस्पताल से लेकर बाकी जब जिले भर के जो अस्पताल है वहां पर जो स्थिति है वो बहुत ही व्यवस्था जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। बता दूं, इस तरह से मैं बता दूं कि डबल इंजन की जो सरकार है वो इन स्वास्थ्य कर्मी की मांगों के लिए लगातार वादा किया है और मोदी की गारंटी में भी ये बात जो आई थी इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए, लेकिन ये आज ठगे महसूस कर रहे हैं। इसलिए इनको मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और ऐसे ही मजबूर होकर वो आज जिला मुख्यालय गरियाबंद पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज भाजपा कार्यालय पहुंचे हुए हैं।